हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? सभी आईपीओज अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट के बारे में समझेंगे। अब कौन से वो मेन बोर्ड आईपीओज है जो आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, ये हम समझेंगे। ये समझेंगे कि दोस्तों कौन से आईपीओज है जो यहाँ पर आने की उम्मीद है, राइट? तो उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि याद रखिए कुछ अनाउंसमेंट्स भी हो चुकी है, जैसे कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट की। और एक और आईपीओ की इसके साथ अनाउंसमेंट हुई है कि 7 तारीख को जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ एक और आईपीओ ओपन होगा। कौन सा है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ जो है वो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। कंपनी के द्वारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी को फाइल कर दिया गया है। दोस्तों, जेएसडब्ल्यू सीमेंट जैसे बताया 7 तारीख से ओपन होगा। तो अभी प्राइस बैंड क्या होने वाला है? तो देखिए, प्राइस बैंड को अभी रिलीज नहीं किया गया है। फेस वैल्यू इस आईपीओ की 10 रुपये की रहने वाली है, लेकिन प्राइस बैंड जो एक्सपेक्टेशंस है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब ये याद रखिएगा, जो प्राइस बैंड है वो चेंज हो सकता है, टेंटेटिव है। सो प्राइस बैंड बताया जा रहा है कि इस आईपीओ का आता हुआ दिखेगा ऑफ 139, कितना? 139 टू 147 के बीच में इसका प्राइस बैंड जो है वो रह सकता है। हो सकता है कि दोस्तों अपर प्राइस बैंड जो है वो 147 हमको आता हुआ देखने को मिले। टोटल एक लॉट के अंदर 102 शेयर रखे जाए। अभी देखना होगा कि कंपनी कितना का प्राइस बैंड रखती है, बट एक्सपेक्टेशंस है कि 147 का अपर प्राइस बैंड हो सकता है और लॉट साइज इस आईपीओ की 102 शेयर्स की हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये 3600 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। पहले 4000 करोड़ का था, याद रखिएगा प्राइस को छोटा किया गया है। 1600 करोड़ का इसमें सिर्फ रहेगा फ्रेश इशू, तो बाकी के 2000 करोड़ का रहेगा ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। और अच्छी बात क्या है कि इस आईपीओ के अंदर याद रखिएगा क्यूआईबी पोर्शन है 50% का और रिटेल पोर्शन है 35% का। तो रिटेल कैटेगरी आप कह सकते हैं स्मॉल नहीं होने वाली इस आईपीओ में, अच्छी खासी रहती हुई नजर आएगी। कितनी? 35% के आसपास इस आईपीओ में याद रखिएगा रिटेल पोर्शन रहेगा इस आईपीओ में। इसके अलावा दोस्तों एचएनआईज के लिए 15% का हिस्सा रखा जाएगा। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। तो दोस्तों जेएसडब्ल्यू सीमेंट बिल्कुल रिनोव जेएसडब्ल्यू ग्रुप से आती है। याद रखिएगा जेएसडब्ल्यू ग्रुप से जो आखिरी आईपीओ आया था वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आईपीओ आया था और उसने भी काफ़ी बढ़िया किया था। तो अब जेएसडब्ल्यू ग्रुप से जेएसडब्ल्यू सीमेंट अगली कंपनी होने वाली है जो अपना आईपीओ लेकर आएगी। और याद रखिएगा ये मैन्युफैक्चरर है ऑफ ग्रीन सीमेंट इन इंडिया, राइट? जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, याद रखिएगा क्योंकि सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के ऊपर कमिटमेंट है कंपनी की, तो इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री में कंपनी ग्रीन सीमेंट बनाती है। कंपनी के 7 प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक इंटीग्रेटेड यूनिट भी है और एक क्लिंकर यूनिट भी है। 5 ग्रिंडिंग यूनिट्स हैं इनकी आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के अंदर और उड़ीसा के अंदर, राइट? और मेजोरिटी याद रखिएगा इनके पास ओन भी है शिवा सीमेंट लिमिटेड क्लिंकर यूनिट भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और ये कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है कि कंपनी ने FY25 में इंटरेस्टिंगली दोस्तों घाटा रिपोर्ट किया था करीबन 163 करोड़ का। कंपनी का रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से कम हुआ था और कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार कम होते हुए दिखे हैं। मतलब 104 करोड़ का मुनाफा था इन 2023, देन 2024। फिर दोस्तों अगर आप देखेंगे कंपनी का मुनाफा जो है वो सीधा 163 करोड़ का लॉस हो जाता है। क्यों रहा ये आपको मैं आगे जल्द बताऊंगा जब हम कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। बट इंटरेस्टिंग कंपनी रहने वाली है, वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अब देखते हैं आगे करता क्या है। और जैसे मैंने कहा था दोस्तों, एक और आईपीओ ओपन होने वाला है साथ में, इसका नाम है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। जी हाँ, ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होने वाला है। कब से? 7 अगस्त से। ये भी आईपीओ याद रखिएगा एक्शन में आता हुआ दिखेगा। ये आईपीओ 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ हमको आता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, तो इसको अभी बताया जाएगा। मतलब ये आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल प्लस फ्रेश इशू, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिर्फ ऑफर फॉर सेल है, नहीं, फ्रेश इशू भी रहने वाला है। फ्रेश इशू रहेगा करीबन 280 करोड़ का प्लस ऑफर फॉर सेल रहेगा। टोटल मतलब ये अराउंड 500 करोड़ से कुछ कम का ये आईपीओ आपको रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया ये अनाउंसमेंट कर दी गई है 7 से 11 अगस्त के बीच में ये भी आईपीओ ओपन होने वाला है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा और इस आईपीओ में याद रखिएगा 35% रिटेल के लिए हिस्सा रहता हुआ दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि रिटेल के लिए हिस्सा इसमें कम है, 35% ही रहने वाला है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स करती क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। दोस्तों, ऑल टाइम प्लास्टिक्स याद रखिएगा एक इंडियन कंपनी है जो स्पेशलाइज है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट्स। कंपनी के पास 1608 SKUs है करीबन 8 कैटेगरीज के अंदर, जिसमें प्रेप टाइम, कंटेनर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, हैंगर्स, फिर मील टाइम, क्लीनिंग टाइम, बाथ टाइम, राइट, जूनियर। अब ये जो मैंने कहा याद रखिएगा सारे SKUs है। मतलब प्रेप टाइम में किचन टूल्स जो होते हैं कुकिंग इंग्रेडिएंट्स के लिए,
कंटेनर्स में फूड स्टोरेज कंटेनर्स, ऑर्गेनाइजेशन में मिसकेलेनियस स्टोरेज कंटेनर्स, हैंगर्स में जो अलग अलग टाइप के हैंगर्स होते हैं, मील टाइम में किचन वेयर, क्लीन टाइम में क्लीनिंग इक्विपमेंट, बाथ टाइम में बाथरूम प्रोडक्ट्स, और जूनियर के अंदर चिल्ड्रन फ्रेंडली टेबल वेयर, कटलरी और अदर आइटम्स हो गए। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स याद रखिएगा कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कंपनी के आपको FY24 तक के नंबर दिखेंगे, FY25 के नंबर अभी आ जाएंगे। बट हाँ, अभी अब तब तक भी अगर आप देखेंगे तो एक बात क्लियर नजर आएगी कि ग्रोथ आपको लगातार देखने को मिली है। इस कंपनी की रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिखा है और मुनाफा भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। आई थिंक प्राइस बैंड देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और ये अच्छा IPO भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। जब इसकी डिटेल्स आएगी फर्दर तो आपके साथ वो सारे मैं डिटेल शेयर करूँगा। तो ये है दोस्तों कुछ जो एक्शन यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा IPO बाजार में। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट में। तो देखिए ग्रे मार्केट में आपको लग रहा होगा कि क्या ग्रे मार्केट शुरू हो गई है JSW सीमेंट की। तो बिल्कुल JSW सीमेंट की GMP शुरू हो चुकी है। 30 रुपये पे दोस्तों GMP शुरू हुई थी, जो अभी करीबन 25 रुपये पे करेंटली ट्रेड कर रही है। और अगर हम प्राइस बैंड 147 का मान के चलते हैं तो याद रखिएगा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17%, 17% का प्रीमियम आप कह सकते हैं चलता हुआ दिख रहा है। अब जैसे मैंने कहा वो तो जब प्राइस बैंड निकल कर आ जाएगा तब हम कह सकते हैं सब कुछ पता चलेगा, बट डेफिनेटली याद रखिएगा ये एक्शन में आएगा। इसके बाद दोस्तों IPO जो आता है ये तो एक ट्रस्ट रीट है तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यह IPO कमाल करता हुआ दिख रहा है, मतलब ग्रे मार्केट कमाल करती हुई दिख रही है। याद रखिएगा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO है जो ओपन होगा 5 से 7 अगस्त के बीच में। 70 रुपये का इसका प्राइस बैंड है और अभी ग्रे मार्केट हो चुकी है सीधा ऑलमोस्ट 40 रुपये, विच इज़ 55.71%। 130 करोड़ का एक बहुत छोटा सा IPO है दोस्तों हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, बट नो डाउट काफ़ी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कितना टोटल सब्सक्रिप्शन ये रिसीव करता है। 40% याद रखिएगा इसके अंदर रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है, जो भी अपने आप में बहुत नई बात है। मतलब रिटेल कैटेगरी याद रखिएगा 35% से ऊपर नहीं होती है, 40% है इसमें। HNI कैटेगरी जहाँ ऑलमोस्ट 15% होती है, यहाँ पर 30% रखी गई है। QIB कैटेगरी 30% रखी गई है। सो अपने आप में देखिए दिलचस्प सी बात है, बट हाँ इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कंपनी में कितनी अच्छी बात है कितनी खराब बात है, देन हम समझेंगे। देन दोस्तों अगला IPO आता है NSDL का। GM में बिल्कुल गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी देखिए प्रीमियम में गिरावट तो ज़रूर है और अलॉटमेंट याद रखिएगा मंडे को आता हुआ दिखेगा। अब इंटरेस्टिंग बात है कि सब्सक्रिप्शन तो अच्छा देखने को मिला। अगला दोस्तों जो IPO आता है वो है श्री लोटस डेवलपर्स का। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर भी है। अब ये बात ध्यान रखिए गिरावट क्यों आ रही है ग्रे मार्केट में। रीज़न सिंपल है, जो बाजार में गिरावट चल रही है। कल दोस्तों US मार्केट्स में याद रखिएगा एक मेहम सा था, ब्लैक फ्राइडे कल के दिन कहा गया, बिकॉज कल US की सिक्योरिटीज़ यानी जो शेयर बाजार है वहाँ का उसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बिकॉज जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, जिस तरीके के इंसान है, राइट, अब याद रखिएगा वो धमका रहे हैं रशिया को, कह रहे हैं कि हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनको नज़दीक जाकर लगा रहे हैं। मतलब जिस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों पूरी दुनिया को क्या कहूँ मैं, डरा रखा है, या फिर जिस तरीके से आप कह सकते हैं कंफ्यूज कर रखा है, बाजार समझ नहीं पा रहा है और उस लगातार खबर पे गिरता जा रहा है। वैसे कल जॉब्स डेटा भी आया था, बट नो डाउट ये जो कह सकते हैं बिल्कुल जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कोई सोच नहीं सकता है, राइट, जो वो दे देते हैं उसका असर याद रखिएगा हर जगह पड़ता हुआ दिख रहा है। बट अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। बाकी याद रखिएगा अभी 25% का प्रीमियम चल रहा है श्री लोटस का। अलॉटमेंट याद रखिएगा इसका भी आएगा ऑन मंडे। देन आता है MNB इंजीनियरिंग जिसका प्रीमियम भी गिरा है, इसका भी अलॉटमेंट मंडे को आएगा। करीबन 38 टाइम सब्सक्राइब हुआ, अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी देखने को मिला। मंडे को अलॉटमेंट है, 45 रुपये का प्रीमियम है। आदित्य इन्फोटेक अलॉटमेंट आउट हो चुका है। अब याद रखिएगा जिनको भी मिला सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा IPO आपको मिलता हुआ दिखा है। अब याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग होगी ऑन 5 अगस्त और अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। बस वही कि दोस्तों बाजार साथ दे। बाकी लक्ष्मी इंडिया इसका भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, अगर आपको मिला तो अब देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। 3 रुपये का इसका प्रीमियम करेंटली चल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे IPOs ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।